प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने ईमान है। ईमान वो अजीम शय है कि जो दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगी और कब्र से उठने के बाद हश्र में भी काम आएगी। हमें ये इश्क़ मोहब्बत के जाम जिस शख्सियत ने इस 14वीं सदी हिजरी में पहुंचाया है, पिलाया है, वो कोई और नहीं, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत की जात है। अब आप लोग थोड़ा तवज्जो के साथ में बैठ कर सुनिए और आप हजरात से छोटी सी तवज्जो की दरख्वास्त है, तवज्जो से सुनिए ताकि कोई पैगाम आप पहुंचे और आप अपनी जिंदगी में उतारने सैयदी सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी कलम को जब भी उठाया तो या तो किसी आयत की तफसीर लिख रहे हैं या किसी हदीस की तर्जमानी कर रहे हैं। ये कलाम के अशार जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जाने ईमान है। तो जैसे दुनिया के एतबार से आला हजरत का ये कलाम है, वही जाने ईमान जब आखिरत में होंगे उस एतबार से भी सरकार आला हजरत का ये कलाम मुंतबिक होता है। मैं उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा एक शेर पे। अपने आका को पुकारिए, मोहब्बत से दिल की गहराइयों से पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। सबसे औला हमारा नबी। जान इंसान की जब निकलती है तो आदमी सोचता है यही सबसे अजीम है, लेकिन नहीं प्यारे, जान अजीम नहीं बल्कि जो जाने ईमान है वो हमारे लिए अजीम है। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में जब दुनिया से जान निकल करके कब्र में पहुंचेंगे और कब्र से उठने के बाद हश्र में पहुंचेंगे और वहां जो ईमान काम आएगा और उस ईमान की रोशनी में जब लिवाउल हम्द के नीचे जमा किए जाएंगे उसको पेश नजर रखें। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। मैदान महशर का नक्शा अपने पेशे नजर रखिए। जब कब्र से उठा करके मैदान महशर में जमा कर दिए जाएंगे, यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, उस वक्त में सारे ईमान वाले रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। सुभान अल्लाह। सारे ईमान वाले खड़े हैं, दस्त बस्ता अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे। उस वक्त में प्यारे आका की क्या शान होगी। मैदान महशर तो यौम हिसाब का दिन है। हिसाब व किताब तो 50,000 साल के बराबर जो दिन की मिकदार बताई गई। हिसाब व किताब जब हो जाएगा तो उसके बाद मैदान महशर में क्या होगा, मैदान महशर में क्या होगा। हिसाब व किताब के बाद में कोई और काम नहीं होगा बल्कि प्यारे आका जाने ईमान की शान जाहिर की जाए। फकत इतना सबब है इनइकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। जाने ईमान तशरीफ फरमा होंगे और कहां तशरीफ फरमा होंगे। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, युजलिसुनी रब्बी माहू अलल अर्श, तो मेरा परवरदिगार मईयत तशरीफ व तकरीम मुझे अपने अर्शे आजम पर बिठाए। अर्शे आजम पर मुस्तफा तशरीफ फरमा होंगे, सारे लोग नीचे होंगे और सारे लोग नीचे होकर के क्या करेंगे, उस वक्त में क्या करेंगे सारे लोग। तो मुस्तफा इसको भी बयान फरमाते हैं, यहमदुनी फीहिल अव्वलून वल आखिरून,
उस वक्त में सारे लोग क्या करेंगे? तो अव्वलीन व आखिरीन मेरी ही तारीफ करेंगे। सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा की तारीफ की जाएगी और खुद मुस्तफा के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, ऐसा ऐसा का रब्बुका मकाम महमूदा। हे प्यारे हबीब, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद अता फरमाए। मकाम महमूद क्या है? हजरत मुल्ला अली कारी शरह मुस्नद अबी हनीफा में बयान फरमाते हैं, मकाम महमूद क्या है? तो बयान करते हैं, मकाम महमूद वो मकाम है जहां मैदान महशर में मुस्तफा की सना की जाएगी, मुस्तफा की तारीफ की जाएगी। सारे लोग दुनिया के अव्वलीन व आखिरीन जमा कर दिए गए और जाने ईमान मुस्तफा, प्यारे मुस्तफा अर्शे आज़म पर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। उस वक्त में ये बताया जाएगा, ए लोगों, आज जो तुम यहाँ पर खड़े हो, निभाउल हम्द के नीचे खड़े हो, ये किसी तुम्हारे सिर्फ ईमान की बदौलत नहीं, बल्कि जाने ईमान की बदौलत है। जाने ईमान का ये सदका है कि इन पर ईमान ले आए हो, तब तुम्हें ये आज तुम्हें ये जगह मिल गई है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी व आदमु व मन दूनहु तहता लिवाई। सरकार फरमाते हैं, उस वक्त में जब मकाम महमूद पर मुझे फाइज किया जाएगा, तो उस वक्त में हजरत आदम भी मेरी तारीफ कर रहे होंगे, हजरत आदम भी तारीफ करेंगे, हजरत शीश भी तारीफ कर रहे होंगे। आदम और उनके माँ से जितने भी नबी हैं सब मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे, जितने भी रसूल हैं सब मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे। सारे आखिरीन मुस्तफा की तारीफ करेंगे। उनमें हजरत हस्सान बिन साबित की तारीफ करेंगे। सुभान अल्लाह। और उन्हीं में हस्सानुल हिंद मुजद्दिद अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा भी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि सारे लोग तारीफ करेंगे, मैं भी तारीफ कर रहा हूँगा, हमारे उलमाए किराम भी तारीफ कर रहे होंगे, आप भी तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन फर्क इतना होगा, जैसा इश्क ज्यादा होगा वैसे ही मुस्तफा की तारीफ की जाएगी, जैसा इश्क जोश में होगा मुस्तफा की वैसे ही तारीफ की जाएगी। सुभान अल्लाह। अब आप देखें, सैयदी आला हजरत भी तारीफ कर रहे होंगे। हर एक की ये तमन्ना है कि मैं भी तारीफ करूंगा। जाने ईमान जब तशरीफ ले आएंगे उनकी हम भी तारीफ करेंगे। तो आला हजरत ने क्या तमन्ना पेश की है, मैं उलमा की खास दुआओं का तालिब हूँ हजरत। अब आला हजरत की तमन्ना देखिए, कह रहे हैं कि जब सब तारीफ करेंगे तो मैं भी तारीफ करूँ। अरे काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अब जब मुस्तफा तारीफ कर रहे होंगे, सुभान अल्लाह, जाने ईमान जलवा फरमाए, मुस्तफा तारीफ कर रहे होंगे, मुस्तफा की तारीफ जब आला हजरत कर रहे होंगे। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जो मिसरा मैंने पढ़ा है कलाम आला हजरत का, जब सारे लोग जमा हैं और मुस्तफा अर्शे आज़म पर बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, सारे लोग दुनिया के अव्वलीन व आखिरीन सारे लोग नीचे जमा हैं और मुस्तफा मकाम महमूद पर जलवा फरमा है। अब आला हजरत कैसे तारीफ करेंगे, वो नक्शा पेश कर रहा हूँ। आला हजरत कहेंगे, ए लोगों, अरे वो देखो औला आला हमारा, अरे बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। उसमें भी फर्क मरातिब होगा। सबसे नीचे आम लोग होंगे, आम मोमिनीन होंगे, उनके ऊपर फर्क मरातिब ये होगा कि आम मोमिनीन के ऊपर औलियाए कामिलीन होंगे। सुभान अल्लाह। औलियाए कामिलीन से ऊपर अंबियाए किराम होंगे और उनसे ऊपर रसूलाने इज़ाम होंगे और उनके ऊपर सारे नबियों के सरदार मुस्तफा को बिठाया जाएगा।
वो नक्शा अपने सामने रखिए और तवज्जो कीजिए। आला हजरत क्या बयान फरमाते हैं, खल्क से औलिया, चाहूंगा खल्क यानी मखलूक आम मोमिनीन, ये नीचे है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अंबिया इकराम तशरीफ फरमाए। अब आला हजरत मुतवज्जे हो जाएंगे। आला हजरत अंबिया इकराम की तरफ मुतवज्जे हो गए, दस्त बस्ता खड़े हो गए। हमारे उलमाए इकराम तवज्जो चाहूंगा। अपने वालिद माजिद हुजूर मुनाज़िर सुन्नत के फैज़ से उन्होंने भी इसमें नुक्ता बयान फरमाया था। मैंने उन्हीं अशार को मजीद जब गौर फिक्र की तो मैंने ये पाया कि आला हजरत का ये कलाम मैदान आखिरत की भी तर्जमानी कर रहा है। सुभान अल्लाह। अब अंबिया इकराम की तरफ आला हजरत मुतवज्जे हो गए और अर्ज करते हैं, हे अंबिया इकराम, जो मेरे नबी हैं वो आपके भी नबी हैं कि नहीं? ए अंबिया इकराम, ए हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो मेरे नबी हैं वो आपके भी नबी हैं कि नहीं? ए हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जो मेरे नबी हैं वो आपके भी नबी हैं कि नहीं? ए ज़करिया यहया अलैहिस्सलाम, जो मेरे नबी हैं वो आपके भी नबी हैं कि नहीं? अस आदम ता ईसा हर नबी की बारगाह में यह रिज़ा पेश करेंगे। और कैसे पेश कर रहे हैं? अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा? बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। इतने हजरात इश्क मोहब्बत से सुन रहे हैं, हाथों को हवा में उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। हम लोग सब देख रहे होंगे जब मैदान माशर में सरकार दूल्हा बने होंगे। सुभान अल्लाह। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा? जब यह रिज़ा पेश कर दिया आला हजरत ने अंबिया इकराम की बारगाह में, जब यह रिज़ा पेश कर दिया तो अंबिया इकराम भी जवाब में क्या प्यारा जुमला इरशाद फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये तसव्वुरात का आलम है, तारीफ सब करेंगे और वैसे ही नवाजे भी जाएंगे। आला हजरत उसका भी नक्शा खींच रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब अंबिया इकराम की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दिया तो अब अंबिया इकराम जवाब में फरमाएंगे, ये हमारे चहीते अहमद रजा, ये हमारे चहीते अहमद रजा, सारी मखलूक जमा है, सुनो सुनो, जवाब भी सुनते जाओ। जैसे सबका खुदा एक है वैसे, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। और आगे बढ़िए। आला हजरत ने क्या ही प्यारा नक्शा भेजा। तशरीफ फरमा है मुस्तफा मकाम महमूद पर, अर्शे आज़म पर बैठे हुए हैं। आला हजरत क्या कहते हैं, अरे जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, अर्शे खुदा पर प्यारे मुस्तफा ही तशरीफ फरमा है और इन्हीं की ये शायान शान है कि इनको ही बैठाया जाए। सुभान अल्लाह। मैं आपको अर्श, ये कुर्सी बैठने की चीज है, इस पर बैठा जाएगा और बैठने के लिए जिस्म चाहिए। उलमा की खास बात चाहूंगा, बैठने के लिए जिस्म चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस्म से पाक है, उसके कोई आज़ाए बदनी नहीं, उसका हाथ पैर या जिस्म नहीं, अल्लाह पाक बैठने से पाक है। तो मैदान माशर में जो अर्शे आज़म लगाया जाएगा, जो कुर्सी होगी वो किसके लिए होगी? कौन उस पर बैठेगा? प्यारे मुस्तफा को उस पर बिठाया जाएगा। तो पता ये लगा कि वो अर्श अल्लाह पाक ने अपने बैठने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि अपने प्यारे हबीब को बिठाने के लिए बनाया। इसीलिए आला हजरत बयान फरमाते हैं,
जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जुलूस का मतलब आता है बैठना। जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा, है वो सुल्तान वाला हमारा। और हज़रात अब आप देखें मक्के के अंदर भी आपने क्या नक्शा खींचा है, सुभान अल्लाह। जब मैदान महशर में कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, जब माँ बेटी के काम नहीं आएगी, बेटी माँ के काम नहीं आएगी, ऐसे आलम में जब लोग परेशान हाल होंगे और किसी ना किसी शफी को ढूंढ रहे होंगे, सुभान अल्लाह, मैदान महशर में सारे हम ईमान वाले होंगे और किसी ना किसी शफी को तलाश कर रहे होंगे। ईमान तो हमारे पास में है, हमारे पास ईमान है, नमाजें हमारे पास, रोजे हमारे पास होंगे, ज़कात की अदायगी का सवाब हमारे पास होगा, लेकिन हम उन पर नाज नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनमें रिया व नमूद शमूलियत हो सकता है कि उसमें दिखावा पाया जाए तो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल न किए गए हो। इसलिए अपने नमाजों पर हमें नाज नहीं है, अपनी ज़कात देने पर हमें नाज नहीं है, मदरसे बनाने पर हमें नाज नहीं है। अरे हमें नाज ये है न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद इत्तिक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। उस वक्त में जब कोई काम नहीं आएगा, ईमान तो है। मैं उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा और आप लोगों की, ए हमारे सुन्नियों, ईमान तो होगा लेकिन हो सकता है गुनाहों की वजह से गिरफ्तार हो जाए, गुनाहों की वजह से गिरफ्तार हो जाए तो उस वक्त में कयामत के दिन किसी का पाप काम नहीं आएगा बल्कि रसूल पाक काम आएंगे। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मैदान महशर में मेरे उम्मतियों के लिए होगी। सुभान अल्लाह, शफाअत मुस्तफा की काम आएगी। ईमान दिलों में हमारे है। मैं तवज्जो चाहूंगा, ए जाने ईमान कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुनो सुनो, ईमान हमारे दिलों में होगा मैदान महशर में भी, उस वक्त में भी, लेकिन उस वक्त में वो ईमान हमारे दिलों में है, लेकिन हम फिर भी किसी के इंतजार में, फिर भी हम किसी के इंतजार में, और सारे लोग जमा होकर के अब हजरत ईसा की हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। फिर हजरत तमाम अंबिया इकराम के पास में आएंगे, आखिर में हजरत ईसा के पास में आ जाएंगे। वो फरमाएंगे मैं भी आज तुम्हारी शफाअत की इब्तिदा नहीं कर सकता, आज मैं भी तुम्हें बगैर अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ऐसा पता बता देता हूँ, ऐसा दरबार बता देता हूँ जहाँ आज से पहले कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा, ऐसा मकाम और पता बता देता हूँ। सुभान अल्लाह, तो वो प्यारे आका की बारगाह की तरफ इशारा कर देंगे, सारे लोग हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। सुभान अल्लाह। ए लोगों, मैं तवज्जो चाहूंगा कि ईमान तो हमारे दिल में होगा, लेकिन फिर भी हम जिस जात का इंतजार कर रहे होंगे उसी को जाने ईमान कहते हैं, उसी को जाने ईमान कहते हैं। ईमान दिलों में है, लेकिन फिर भी किसी जात का इंतजार हो रहा है कि वो आएंगे तो शफाअत कराएंगे, उसी जात को जाने ईमान। प्यारे आका मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह, प्यारे मुस्तफा की जात। हजरात आपके सामने अब जब उस वक्त में वो काम आएंगे, मुस्तफा की शफाअत काम आएगी। आला हजरत इसी का नक्शा खींच रहे हैं, इसी का नक्शा मक्के में क्या पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कहते हैं गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए, सारे लोग गुनाहगार उम्मती गमज़दा हैं कि कौन हमारा पुरसान हाल हो जाए। सारे उम्मती गमज़दा हैं, जाने ईमान के इंतजार में हैं। आला हज़रत पुकार उठे गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी।
बेकसों का सहारा हमारा नबी। सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों की तवज्जो, या तो आप बहुत ज्यादा तवज्जो से सुन रहे हैं या फिर तकरीर आपको ज्यादा तवज्जो से सुन रहे हैं। मोहब्बत के साथ में अपने आका को पुकारिए, बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हर चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये जाने ईमान की बरकत है कि हमारे दिलों के ईमान हमारे चेहरों पर जाहिर हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हज़रात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक, जिनको अल्लाह ने अपना रसूल बना करके भेजा और फिर फरमाया कि मुझ पर ईमान लाओ और मेरे रसूल पर ईमान लाओ। ये जो फैसला फरमा दे, ऐ ईमान वालो, तुम्हें उस फैसले पर अमल करना जरूरी है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, मेरा रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से बाज रखे नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से मेरा रसूल रोके उससे बाज आ जाओ। पता ये लगा कि ऐ ईमान वाले, ईमान जब तुम ले आए अब तुम्हें क्या करना है। पुराने पाक में अल्लाह पाक दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। जाने ईमान कौन सा है? ए ईमान वालो ईमान ले आओ। ये क्या बात है, इस पर तवज्जो करना है। ये नहीं फरमा रहा है इस आयत में परवरदिगार, ए काफिरों ईमान ले आओ, ए मुशरिकीन ईमान ले आओ, ये नहीं फरमाया गया, बल्कि फरमाया ए ईमान वालों ईमान ले आओ। आप लोग जलसे में बैठे हुए हो, पिंडाल में बैठे हुए हो, अब मैं आप लोगों से कहूं, ए सुन्नियों पिंडाल में बैठ जाओ, क्या मतलब हुआ? आप तो पिंडाल में पहले से बैठे हुए, फिर मैं आपसे कहूं कि आप लोग पिंडाल में बैठ जाइए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बात बिला वजह कर रहा हूं। मतलब ये है कि आप सलीके से बैठ जाइए, आप अदब के साथ में बैठ जाइए, आप तवज्जो के साथ में बैठ जाइए। यहाँ परवरदिगार ने जो इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो ईमान ले आओ, इसका मतलब ये है ए ईमान वालो, जब तुम ईमान ला चुके, मुझ पर ईमान ला चुके, मेरे रसूल पर ईमान ला चुके, मेरी किताबों पर ईमान ला चुके, मेरे फरिश्तों पर ईमान ला चुके, हश्र के मैं कायम होने पर ईमान ला चुके, यौम हिसाब किताब पर ईमान ला चुके। जब तुम ईमान ला चुके तो इस ईमान को जाया मत होने देना, बल्कि ईमान पर मजबूती से कायम रहना। ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। ईमान हमने तुम्हें अता कर दिया, उस पर साबित कदम रहो। इसकी पूरी जिंदगी आपको तल्कीन फरमाई गई और यहाँ तक के जब आप ईमान ले आए उसी पर साबित कदम रहना। अब तुम्हारी दुनिया से जाने का वक्त आ गया, अब तुम दुनिया से जाने वाले हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में आने के बाद कोई बेदीन तुम्हें बहका दे, कोई बेदीन तुम्हें ईमान से दूर कर दे, तुम्हारे ईमान को लूट ले और तुम दुनिया से जब जाओ तो ऐसा ना हो कि ईमान की दौलत से महरूम कर दिए जाओ। तो क्या फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम इस दुनिया से न जाना मगर ईमान की हालत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ईमान तुम ला चुके हो उस पर साबित कदमी से कायम रहो,
साबित कदमी उस पर इख्तियार करो, और ऐसी साबित कदमी कि दुनिया से जाओगे ईमान होना चाहिए। इसीलिए बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिल खवातिम, कि जो एतबार है आमाल का वो आखिर का एतबार है कि आदमी आखिर में कैसे दुनिया से जा रहा है, आखिर में दुनिया से कैसा जा रहा है, दुनिया में उसने क्या किया, इसका एतबार नहीं होगा, बल्कि जब मौत आ रही है तो उसका एतबार किया जाएगा। इसीलिए हम दुनिया में मुस्तफा की मोहब्बत में जी रहे हैं। मुस्तफा जब दुनिया से हम जाएंगे तो यही ईमान की जान हमारे सामने होगी, मुस्तफा का दीदार कर रहे होंगे और इसी हाल में हमारी रूह निकल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इश्क़ मुस्तफा में ऐसे गर्क हो जाओ जैसे बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा गर्क हो गए। सुभान अल्लाह, ऐसे अपने आप को उन्होंने ईमान में डुबो लिया और ऐसा फैज़ हासिल कर लिया कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमीन के मुताबिक जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, अरे उन्हें जाना उन्हें माना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सरकार को जाना, उन्हें माना, उन्हीं पर ईमान रखा, इसी हाल में मैं दुनिया से गया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब के बारे में इरशाद फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए हबीब, अल्लाह की कसम, ये लोग ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के आप इनके लिए जो फैसला फरमाएं, ये आपसी झगड़ों में, आपसी इख्तिलाफ में आपको हाकिम न मान लें, हाकिम न मान लें। सुम्मा ला यजिदू फी अंफुसिहिम मिम्मा क़ज़ैत, और जब आपसी झगड़ा हो और तुम्हारी बारगाह में आए और तुमसे फैसला करवाना चाहें तो आप जो फैसला इनके लिए मुकर्रर कर दो, जो फैसला सुना दो, इनके दिलों में कोई भी कजी नहीं होना चाहिए। आखिर फरमान मुस्तफा का मान करके दिल में इन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए। वयुसल्लिमू तस्लीमा, और दिल की गहराई से ये तुम्हारे फैसले को मान भी ले। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, और इनके दिल में कोई कमी भी नहीं आए, तंगी भी नहीं आए कि आपने फैसला कर दिया तो अब अल्लाह ने फरमाया जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। इस आयत में पता ये लगा, ये फरमाया गया, ए हबीब, ये लोग ईमान वाले नहीं हो सकते, ईमान वाले नहीं हो सकते। मतलब ये कि खिताब ईमान वालों से किया जा रहा है। ईमान उसी वक्त मुकम्मल होगा जब मुस्तफा को आप जाने ईमान मान लेंगे, मुस्तफा का फैसला अपने लिए आखिर मान लेंगे, तभी आपका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। पता ये लगा कि मोमिन का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मुस्तफा पर दिल से ईमान ले आए। मुस्तफा को वो जाने ईमान न मान ले, ये मुस्तफा की शान है। रात मोहतरम कहाँ तक बयान किया जाए। ये आयत करीमा कब नाज़िल हुई? मदीने शरीफ के झुरमुट में पहाड़ों से चश्मा जारी हो रहा है, पानी पहाड़ों से नीचे उतर रहा है। तो सहाबा इकराम खजूरों के बाग में वो पानी हासिल करते हैं, अपनी खेती में लगाते थे। एक मर्तबा क्या हुआ, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और एक अंसारी शख्स, दोनों के दरमियान में इख्तिलाफ हो गया। पानी पहाड़ से नीचे गिर रहा है। अब दोनों में इख्तिलाफ ये हो गया कि पहले कौन अपने बाग में पानी भरेगा। आज गाँव में ये इख्तिलाफ हो जाता है, पहले मैं अपनी खेती में लूंगा, पहले मैं लूंगा। तरीका ये है कि जिसका खेत पहले हो, जिसका बाग पहले हो,
वो पानी पहले भरेगा, उसके बाद वो पानी आगे के लिए मेड़ काट करके आगे भेज देगा। यही मामला जब इख्तिलाफ हो गया, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका बाग पहले था, चश्मे से करीब था, अब लेकिन वो अंसारी शख्स कहने लगा मैं अपने बाग में पहले पानी भरूंगा। ये इख्तिलाफ हो गया। हुजूर की बारगाह में हजरत जुबैर आ गए, वो शख्स भी अंसारी शख्स भी आ गया। सरकार ने मामले को सुना और इरशाद फरमाया, ए जुबैर तुम पानी पहले भरोगे, लेकिन याद रखना पेड़ को काट देना जब खेत में पानी भर जाए, जब बाग तुम्हारा आबियार हो जाए, जब सैराब हो जाए, तो अपने भाई की तरफ को, अपने पड़ोसी की तरफ को पानी को काट देना। सुभान अल्लाह, कैसे इंसाफ पसंद है मुस्तफा, कैसे आदिल है मुस्तफा। ये मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, कितना बेहतरीन फैसला था, क्योंकि हजरत जुबैर का बाग पहले आ रहा था, लेकिन उस शख्स को फिर भी ये झगड़ा करने लगा। जब हुजूर की बारगाह में आए, इरशाद फरमाया, ए जुबैर पहले तुम पानी भरोगे, और उसके बाद में जब मुस्तफा ने ये फैसला फरमा दिया तो क्या होना चाहिए था, मा आताकुमुर रसूल, रसूल जो दे, जो फैसला फरमाए वो मान लेना चाहिए। लेकिन उससे इख्तिलाफ हुआ तो कहने लगा आप जो फैसला कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जुबैर आपके फूफीजाद भाई हैं, जुबैर आपके फूफीजाद भाई हैं। या रसूल अल्लाह, इसलिए आपने इनके हक में फैसला किया है। हुजूर के फैसले पर शख्स को शक हो गया। जब उसने ये कहा तो हुजूर ने फरमाया, ए जुबैर अब पानी तुम भर करके अपने खेत ही में रोक लेना, आगे मत भेजना। यानी हुजूर को जलाल आ गया। अब क्या हुआ, उसके बाद में आयत करीमा नाजिल हो गई। वो शख्स अंसारी शख्स था, लेकिन हुजूर के फैसले पर ईमान नहीं लाया, मोमिन था, हुजूर के फैसले से इनकार कर दिया। वो आयत करीमा नाजिल हो गई, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए हबीब, अल्लाह की कसम, उस वक्त तक ये ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के अपने आपसी झगड़ों में आपको हाकिम न मान ले। तुम ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, और आप जब फैसला फरमा दे तो इन्हें कोई हरज भी नहीं होना चाहिए। फयुसल्लिमू तस्लीमा, और जो आप फरमा दें उसको दिल की गहराई से मान भी दें। सुभान अल्लाह। तो पता ये लगा जो अंसारी ईमान रखता था, लेकिन हुजूर के फैसले को आखिरी फैसला नहीं माना, तो अल्लाह ने फरमाया ये मोमिन है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह के हबीब के फैसले का उसने इनकार कर दिया। और रसूल जो फैसला फरमाए उसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, वो मोमिन नहीं रहा। तो पता ये लगा ईमान का दारो मदार सिर्फ इतना नहीं कि अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ लिया जाए, बल्कि ये है कि उस पर साबित कदम भी रहा जाए। अगर ईमान से फिर जाएगा, मुस्तफा के फैसले को आखिरी फैसला नहीं मानेगा, तो वो जहन्नम में जाएगा। ये लोगों पता ये लगा मुस्तफा की जात कैसी जात है। आला हजरत पुकार उठे, अल्लाह की सरताबकतम शान है। बुलंदआवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोरदली से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबकतम शान है ये, और इंसान ही इंसान को इंसान, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान। माशाअल्लाह। सरकार जाने ईमान, इसलिए सरकार ने फरमाया वो भी हमारे लिए मानना जरूरी है। अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया वो वही मतलब कुरान हो गया, और हुजूर ने जो ज़बान फैज़ तर्जमान से आगे पहुंचाया तो सरकार की तौज़ीह तशरीह हदीस बन गई है। कुरान को भी मानना है और हदीस को भी मानना है। जब ये इस तरीके से आप कुरान और हदीस को मान करके अपनी जिंदगी में उतार करके आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है इंशाअल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की जात कैसी जात है कि सरकार पर ईमान रखने वाले सहाबा इकराम का हाल देखिए, अपनी गर्दनों को सरकार की बारगाह में आकर के कुर्बान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में
गर्दनों को कुर्बान करके खुशी खुशी ये पैगाम दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, सिर्फ माल ही कुर्बान नहीं है आपकी बारगाह में, या रसूल अल्लाह ये बदन भी कुर्बान है, गर्दनें भी हाजिर है या रसूल अल्लाह। सरकार पर ईमान लाए, ईमान लाने के बाद में उन्हें सूली पर लटका दिया गया। मुशरिकीन ने उन्हें सूली पर लटका दिया। आपके सामने कितनी मर्तबा ये बातें आप सुन चुके। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने पर भारी भारी पत्थर रखे हुए हैं और उमैया ये कहता है मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। उमैया ये कहता है ए बिलाल, तुझे मैं मालो ज़र अता कर दूंगा, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। लेकिन बिलाल बज़बान हाल ये कह रहे हैं जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, तो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये होगा कभी ना हमसे, नबी का चाहो जलाल दे। ये सरकार की शान है। हजरत अम्मार इब्न यासिर को कोयलों पर दहकते कोयलों पर लेटा दिया गया, कहा गया कि इस्लाम से फिर जाओ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूली पर लटका दिया गया। सूली पर लटकाने के बाद में कहा गया हे खुबाब, आज तुम मोहम्मद की वजह से सूली पर लटकाए गए हो। तुम सोचते हो गए कि काश मैं मोहम्मद का कलमा ना पढ़ता तो आज मुझे ऐसी मौत न दी जाती। तो हजरत खुबाब ने कहा था एक काफिरो, मुशरिको याद रखना, मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। अरे एक मर्तबा क्या, अगर बार बार मेरी जान को निकाला जाए, फिर रूह मेरे बदन में दाखिल की जाए, फिर मैं अपनी गर्दन को कटाऊंगा। एक मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा भी ऐसा हो तो खुबाब अपनी गर्दन को, अपनी जान को जाने ईमान की बारगाह में कुर्बान कर देगा और कहेगा, और यही कहेगा जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये होगा कभी ना हमसे, नबी का चाहो जलाल दे दे। ए लोगों, आज हमारी इस मौजू पर जो रहनुमाई करने वाली जात है, इमामुल मुजद्दिदीन की जात है, उन्होंने ये पैगाम सिखा दिया है। ये मेरे मानने वालों, याद रखना, जब ईमान की बात आए और नबी पर जान कुर्बान करने की बात आए तो अपनी जान मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान कर देना, खुशी खुशी निसार कर देना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये पैगाम दे करके जाता हूँ, आला हजरत ये पैगाम दे करके चले गए, करूँ तेरे नाम पे जान, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, वो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। ये जाने ईमान है मुस्तफा। ये लोगों, मैं अपने गुफ्तगू समेट करके ये पैगाम दे रहा हूँ, ये पैगाम दे करके बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। याद रखना, दुनिया में आपकी जिंदगी थोड़ी सी है। इस दुनिया में भी जो आप कर करके जाओगे, जो खेती दुनिया में कर लोगे, आखिरत में वही खेती आप काटोगे, वही काम आएगा आपके। इसलिए मुस्तफा पर ईमान सच्चे दिल से लाना जरूरी है, मुस्तफा पर ईमान पक्के दिल से लाना जरूरी है। यही ईमान दुनिया में भी काम आएगा, यही ईमान कब्र में भी काम आएगा, यही ईमान हश्र में भी काम आएगा। सुभान अल्लाह। ए लोगों, याद रखना, ये मोहब्बत जो दुनिया में प्यारे मुस्तफा से हम कर रहे हैं, ये मोहब्बत रहेगा नहीं जाएगी, बल्कि हमें इसका क्या फायदा मिलेगा। तो मुस्तफा ने ये एक सहाबी को पैगाम दे दिया था जो हमारे लिए मिशन ले रहा था। सरकार से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में कौन किसके साथ में रहता है? जो जिसके साथ रहता है मैदान माशर में, जन्नत में किसके साथ होगा? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, अलमरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है जन्नत में उसके साथ में रहेगा। सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इरशाद फरमाया हो, बल्कि दुनिया
दुनिया में मुस्तफा दे करके भी गए हैं। हजरत रबिया असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के लिए वुजू का पानी रख देते थे, वुजू का पानी पेश करते थे। एक मर्तबा मेरे प्यारे आका का दरियाए करम जोश में आ गया। ये मेरा रबिया मेरी खिदमत में लगा रहता है, ये मेरा रबिया रातों दिन मेरी खिदमत में रहता है। कहने लगे, ए रबिया मांग लो, क्या मांगते हो? या रबिया तो सल, ए रबिया मांग लो, क्या मांगते हो? सुभान अल्लाह। ये हमारे सुनियो, आज आप लोगों से अगर कहा जाए आप ईमान पर साबित कदम रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, रोजे की पाबंदी कीजिए, तो आप नहीं करते, आप उलमा की बात नहीं सुनते। याद रखना, ये उलमा जो आपकी रहनुमाई फरमाते हैं, यही उलमा जो आपके लिए, इस कौम के लिए हुफ्फाज़े किराम पेश करते हैं, यही उलमाए किराम जो आपके लिए उलमा तैयार करते हैं। आपका दारुल उलूम इस्लामिया आपके सामने है, कितनी बढ़िया और हसीन मिसाल मदरसे की शक्ल में आपके सामने है। यहाँ उलमाए किराम पैदा किए जाएंगे आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह। यहाँ आज 4 बच्चों की दस्तारे हिफ्ज हो रही है। सुभान अल्लाह। आप परेशान है या नहीं? यहाँ पढ़ाने वाले उलमा का आप परेशान है या नहीं? वो आपके सामने मेहनत करते हैं, आप लोगों का भरपूर साथ भी आपका रहता है। माशाअल्लाह, ये इदारा तरक्की की तरफ गामजन है। ए मेरे भाइयों, आज के इस पुरफितन दौर में सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीजें आपके सामने रहती हैं। बंद कमरे में बैठ करके एक आदमी लाखों लाखों लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है। मिर्जा इंजीनियर जैसे लोग, तारिक मसूद जैसे लोग, तारिक जमील जैसे लोग, ये दूसरे मुल्कों में कमरे में बैठ करके सारे लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों, ऐसे वक्त में आपके दिल में अगर तसल्लुक बिन दीन होगा और ऐसे उलमा की अगर आपको रहनुमाई हासिल होगी और इमाम अहले सुन्नत का दामन हाथ में होगा तो कोई आपको बहका नहीं सकता। इसीलिए अपनी औलाद को आलिम दीन बनाना होगा। आने वाले नस्लों को बचाने के लिए आपको अपने बच्चों को हुफ्फाज़े किराम बनाना होगा। इसलिए कि यही बच्चे आपके लिए ईसाले सवाब करेंगे, यही बच्चे दुनिया में आपके लिए जरिया नजात बन जाएंगे, आखिरत में जरिया नजात बन जाएंगे। और ये मोहब्बत जो मुस्तफा से हम कर रहे हैं, यही मोहब्बत मैदान महशर में काम आएगी। याद रखिए, ये पैगाम दे करके जा रहा हूँ। हजरत रबिया से फरमाया मुस्तफा ने, ए रबिया मांग लो, क्या मांगते हो? सुभान अल्लाह। सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, ये अकीदा नहीं था कि मुस्तफा आप हमें कुछ नहीं दे सकते, आपको मालिक व मुख्तार नहीं है, ये उनका अकीदा नहीं था। बल्कि वो जानते थे मुस्तफा आसिमुल खैरात है, जन्नत भी बांटते हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह। कहने लगे, ए या रसूल अल्लाह, मुझे कोई दुकान नहीं चाहिए, मुझे कोई मकान नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह, अस्अलुका मुराफक़तक फिल जन्नह। या रसूल अल्लाह, मुझे कोई दुकानों मकान और माल नहीं चाहिए। या रसूल अल्लाह, जन्नत में आपका साथ रहना चाहता हूँ। जन्नत में आपका साथ। सरकार ने ये नहीं फरमाया ए रबिया क्या मांग लिया तुमने, नहीं, बल्कि प्यारे आका फरमाते हैं, अब गैर ज़ालिक, ए रबिया जन्नत तो हम तुम्हें दे चुके, इसके अलावा जो चाहो और भी मांग सकते हो। ये प्यारे आका की शान है। अल्लाह पाक हमें, हमारे ईमान की जान मुस्तफा है, अल्लाह पाक हमें इन पर सही मानों में ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि मोमिन